अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड कंपोनेंट ऑफ फूड। हम पढ़ रहे थे तो इसमें नेक्स्ट पहले हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, फिर प्रोटीन और अब नेक्स्ट है जी लिपिड। तो लिपिड हमारी खुराक में मौजूद दो चीज़ों के मिलने से बनते हैं। व्हेन फैटी एसिड, जब फैटी एसिड मिलते हैं ग्लिसरॉल के साथ तो दे फॉर्म लिपिड, तो ये लिपिड बनाते हैं। तो फैटी एसिड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं फैटी एसिड। और ग्लिसरॉल जो है इट इज़ अल्कोहल, ये एक अल्कोहल है जो कि 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप पे मुश्तमिल है, 3 OH ग्रुप पे मुश्तमिल है, ट्राइयोल भी से। जब ये दोनों कंपोनेंट मिलते हैं तो लिपिड बनता है। तो फैटी एसिड की बिना पे लिपिड दो तरह के, एक का नाम है सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे का नाम है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड जिसमें तमाम कार्बन एटम जो हैं वो आपस में सिंगल बॉन्डेड होते हैं विद द हाइड्रोजन एटम, इनके हर साइड के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, हर कार्बन एटम जो है वो हाइड्रोजन के एटम के साथ सिंगल बॉन्डेड होता है। ऐसे फैटी एसिड को हम कहते हैं सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड जिसमें कार्बन जो हैं वो कुछ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आपस में डबल बॉन्डेड होते हैं लाइक कुछ ऐसे। ठीक है, इनके दोनों तरफ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है जी, ऐसे फैटी एसिड को हम नाम देंगे दे आर नाउन एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर? तो इनमें कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड और जबकि इसमें तमाम कार्बन जो हैं वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं। इसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज है सैचुरेटेड फैटी एसिड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ठोस होते हैं, ठोस हो जाते हैं, यानी कि सख्त हो जाते हैं। जिस तरह हम एग्जांपल लेते हैं बटर की, मक्खन की, तो मक्खन अगर रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहे तो वो सॉलिड हो जाता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर मूवमेंट 25 to 30 डिग्री कंसीडर किया जाता है। तो इस टेम्परेचर पर मक्खन है, घी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जब वो पड़ी रहती हैं तो वो ठोस हो जाती हैं। तो बटर के अंदर तकरीबन 70% जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है और बकिया 30% जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है जी। इसके बाद दूसरी तरफ बात करें अनसैचुरेटेड की, दे आर लिक्विड, ये माया होते हैं, पिघले हुए होते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर ये जमते नहीं। जैसा आम हम देखते हैं जो कुकिंग ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, वो जमता नहीं है, सर्दियाँ भी आ जाती हैं तब भी वो रूम में पड़ा रहे, नहीं जमता। इसी तरह आम हम देखते हैं सरसों का ऑयल, तो वो भी नहीं जमता। तो यहाँ पे बुक में एग्जांपल दिया है कुकिंग ऑयल की, विच इज़ अ सनफ्लावर ऑयल। तो सनफ्लावर ऑयल के अंदर तकरीबन 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जो मिकदार है वो 75% है। बकिया जो इसके अंदर सैचुरेट है वो है 25%। ठीक है, 25% क्या है? सैचुरेट। इसके बाद लिपिड के अगर हम रोल की बात करें, तो इसके जो किरदार है हमारी बॉडी में, इसका जो फंक्शन है वो है इट इज़ यूज फॉर गेनिंग एनर्जी। एनर्जी हम हासिल करने के लिए इसको खाते हैं। इसके अलावा इट फॉर्म द मेम्ब्रेन, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनाने का जिम्मेदार है। हमने 4 चैप्टर पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन तो जो पर मुश्किल थी, एक थी प्रोटीन और दूसरी थी लिपिड। ठीक है, इसके अलावा द शीट सराउंडिंग द न्यूरॉन, हमारी न्यूरॉन के इर्द गिर्द ब्रीक फैटी लेयर्स होती है, विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज, जिनको नाम दिया जाता है माइलन शीट।
तो उनको बनाने में लिपिड हेल्पफुल। क्लियर। इसके बाद अगर हम 1 ग्राम लिपिड को कंज्यूम करते हैं तो उससे हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम खाते थे तो उससे 4 किलो कैलोरी मिलती थी। इसके अलावा प्रोटीन पढ़ा, प्रोटीन 1 ग्राम खाते थे तो उससे भी 4 किलो कैलोरी। अगर हम लिपिड 1 ग्राम कंज्यूम करते हैं, अगर हम लिपिड का 1 ग्राम कंज्यूम करेंगे तो इससे हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। किलो कल हमने कहा था बराबर होता है 1000 के, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9000। किलो ख़त्म हो चुका है, पीछे अब क्या बच जाएगा, कैलोरीज। तो ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। किलो में पूछे तो 9 किलो कैलोरी, 1000 में पूछे तो कितना हो जाएगा, 9000 किलो कैलोरी। क्लियर। इसके बाद लास्ट रह गया जी विच इज आर द सोर्सेज, कि हम क्या खाएंगे तो लिपिड हमें हासिल होगा, इसके ज़राए। तो हम अगर अभी बोला बटर मक्खन के अंदर, इसके अलावा ऑयल के अंदर मौजूद है। ठीक है। इसके अलावा हम मिल्क, इसके अंदर लिपिड की मिकदार है। चीज़, ड्राई फ्रूट्स, खुश्क मेवा जात जो हैं। ठीक है। इसके अलावा मस्टर्ड सीड, जो सरसों के बीज हैं, यानी कि जो सरसों का ऑयल है, इनको खाने से लिपिड हासिल होगा। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।